चलो देखो, अब जरा बात को समझना। अभी मान लो कि फार्मूला को हटाओ। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 15, या मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। मान लो कि चलो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके पास 14, मुझे भाग देना है 13 का, तो सॉरी 3 का। बताओ 3 चौको 12 क्या आएगा, 2 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा, बिल्कुल 2 आ जाएगा। ये बताओ अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 14 का स्क्वायर और भाग दे दूँ 3 का, बोलोगे सर 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। भाग दोगे किसका, 3 छंग 18, 16 बना, 3 बचे 15, क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मुझे इसको स्क्वायर नहीं करना था, भाग नहीं करना था, तो ये बताओ 14 यहाँ पे 3 कर लेते, यहाँ पे 1 कर लेते, भाग देना है 3 का। बताओ ये ए है कि नहीं है, ये क्या है, ये पी है, और ये भी क्या है, पी है। बताओ 3 क्या है, प्राइम नंबर है, ए और पी क्या है, सहभाज्य है, तो डायरेक्ट आप इसका क्या रख दोगे, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये चीज़ें अब देखो, इसी को कहना जरूरी नहीं है कि ये आपका इसी तरीके से ही पूछेगा, ये आपको ऐसे भी कर सकता है। ध्यान देना, ये बताओ कि यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 14 किया, 14 की पावर अगर आपको कर दिया 6, और पावर यहाँ पे अगर आपको भाग देना है 3 का। अब बोलोगे सर इसको हमको पी बनाना है। भाई नीचे अगर 3 है तो ऊपर भी 3 होना चाहिए, क्योंकि नीचे पी है तो ऊपर क्या है, p-1 है। अब ये बताओ इसको अगर आप करना चाहो तो सर हम बोल सकते हैं कि हम इसको 14 की पावर 2 और पूरे की पावर क्या लिख सकते हैं, 3, और डिवाइड किससे कर रहे हो, 3 से। समझ रहे हो बात को। अब ये बता दो कि ये जो आपका ये जो लिखा हुआ है ये आपका क्या है, ये 14 की पावर 3 माइनस 1 है कि नहीं, और इसकी पावर में बताओ क्या दिया हुआ है, 3, और डिवाइड आप किससे कर रहे हो, 3 से। अब जब आप देखोगे तो इसका मान बताओ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आएगा, 1 की पावर 3 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो सारी चीज़ें क्या है ना, आपको पता होना चाहिए, एकदम छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मान लो यहाँ पे दिया है 102, 102 की पावर अगर दिया है, मान लो कि आपको यहाँ पे दिया है 30, और आप इसमें भाग दे रहे हो 31 से। बताओ जैसे ही आपने 31 देखा, 31 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो बताओ अगर नीचे 31 है तो ऊपर भी क्या होना चाहिए, 31 माइनस 1 आना चाहिए। तो इसको जब आप करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 102 की पावर 31 माइनस 1 डिवाइड क्या करोगे, 31 होगा कि नहीं होगा। भाई 31 में से 1 घटाओगे तो 30 ही आएगा ना। अब बताओ a की पावर p-1 अपॉन p, मान किसका कितना आ गया, 1, ठीक है ना। ये चीज़ें क्या है ना आपको कर सकते हो, तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। लिखते जाना साथ साथ में, जितना होता जाए, ज़्यादा तो अभी नहीं कर रहे। ऊपर वाला लिखोगे क्या, लिख लिए हो, इसको लिख लिए हो, बड़े फास्ट हो यार, क्या बात है, मतलब एक साथ 2 काम। चलो अब कुछ प्रैक्टिस कर लें क्या इसका थोड़ा सा, क्यों भाई। अभी तो वो क्वेश्चन सीट ले लिए हो नंबर सिस्टम का, उसको आप अपने से बनाओगे, मैं नहीं बताऊंगा एक भी क्वेश्चन से। बात को समझ लेना, जो मुझसे डाउट पूछेगा मैं सिर्फ उसी को डाउट बताऊंगा, बाकी हर टॉपिक का यहाँ पे कॉन्सेप्ट में बताता जाऊंगा, कैसे कैसे बनाना है। जैसे मैंने यूनिट अंक बताया है ना, पढ़ाया है, उसके क्वेश्चन आप बना सकते हो, जीरो वाले उसके क्वेश्चन आप बना सकते हो, शेषफल वाले इसके क्वेश्चन आप बना सकते हो। जो नहीं बन रहा है वो मुझसे पूछ सकते हो, समझ रहे हो। और नहीं 200-250 क्वेश्चन से सीट में आपको एक एक क्वेश्चन हल कराऊंगा तो 2-3-4 साल लग जाएगा इसे ही, है? हाँ ध्यान दो।
अब ये बताओ कि अगर यहाँ पे आपके सामने दिया है 6 की पावर, अगर मान लो कि दिया है क्या 7, डिवाइड करना है 7 से, आपको बताना है कि शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, जरा बताओ बताओ भाई। बताओ भाई। 6 और किसी का कोई? छः आएगा। और बताओ भाई, और किसी का कुछ आएगा क्या? ऐसा लग रहा है आपके लोगों के हाव भाव से 2-3 लोग को छोड़ के समझ में नहीं आ रहा, क्यों? बताओ भाई, अरे बोलोगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आ रहा है तो फिर आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? 6 आएगा, कंफर्म है, चेंज नहीं हो सकता? हाँ देखो, ये जो क्वेश्चन से दिया हुआ है इसको अगर आप देखोगे, अब इसको अगर सोचो कि हम p की पावर ये बनाएंगे तो ये नहीं बना पाओगे इसमें। अगर थोड़ा सा इसको चेंज करो, ये बताओ, ये 6 की पावर अगर आप 6 लिख दो और इंटू क्या कर दो 6, क्या ये कर सकते हो ना? क्योंकि जब ये जुड़े, देखो बेस बराबर है, पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, साथ ही आ जाएगा। अब ये भाग देना है किससे? 7 से। अब ये बताओ, इसको आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते? क्या बनाओगे? 6 की पावर 7 - 1 इंटू कितना है 6, और ये किससे भाग दे रहे हो? 7 से। अब बताओ इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया, यानी यहाँ पे 1 रखोगे, इंटू 6 करोगे, बटे में क्या रहेगा? 7। अब ये 7 देखो, ये मत सोच लेना कि 7 इसके साथ चला गया तो इसके साथ नहीं बचेगा, वो भाग देने में नीचे वाले सबके साथ रहेगा, ठीक है? अब बताओ यहाँ पे इंटू करोगे तो 6/7 आ जाएगा, 6/7 छोटा है तो आंसर क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, चलो देखो, सोलह की पावर अगर मान लो कि आपके पास दिया है 16 की पावर अगर मान लो कि आपके पास दिया है कितना? 20, और डिवाइड आप क्या कर रहे हो? 17 से। बताओ, क्वेश्चंस अभी आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, समथिंग 50 क्वेश्चन होगा आपके शीट में। बताओ भाई, आ रहा है किसी का? क्या रहा है? 1 आ रहा है। देखो, आपके दिमाग में तुरंत ये आना चाहिए कि क्या है, ये जो लिखा हुआ है ना, नीचे अगर 17 है तो ऊपर 16 आना चाहिए पावर में, तभी हम उसको 17 - 1 कर सकते हैं। ये बताओ, यानी 16 की पावर अगर मैं 16 करूँगा तो बताओ 16 अभी कितनी बार बचेगा? 4 बार, और बटे में क्या हो जाएगा? 17। अब ये बताओ, अब ये क्या है ना, बार बार आप लिखोगे तो लिख सकते हो यहाँ पे 16 की पावर, ये क्या है? 17 - 1, और बटे में क्या है? 17, और इंटू में बताओ क्या है? 16 की पावर 4। अब ये बताओ, ये क्या हो गया? 1 हो गया कि नहीं? ये 1 हो गया, आपके पास क्या बचा है? 16 की पावर 4, बटे में क्या बचा हुआ है? 17। अब 16 का गुणा 4 बार मत करने लग जाना, यहाँ पे 16 16 16 कितनी बार? 4 बार। भाग किससे करोगे? बताओ, यहाँ पे -1 आएगा क्या?
यहाँ -1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, 4 बार दिया है तो +1 हो जाएगा, होगा कि नहीं? आंसर क्या आ जाएगा? 1। थोड़ा सा अगर मान लो कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे दिया है 5, 6, 7, अगर देखो अभी सिर्फ हम प्राइम नंबर वाले देखेंगे, अभी ऐसा नहीं कि आपको इतने में ही खत्म हो जाएगा। देखो अभी जितने भी हमने भाग दिया है वो कितने हैं? प्राइम नंबर वाले, है ना? 17 से, 11 से, 5 से, 7 से। आपको ऐसे भी तो आएगा ना कि 12 से भी भाग देना पड़ जाए, 10 से भी भाग देना पड़ जाए, 8 से भी भाग देना पड़ जाए, मतलब जो भाज्य संख्याएं हैं उनसे। अब देखो ये तो चलो ठीक है, किससे भाग दे रहा है? ये 6 से भाग दे रहा है। यहाँ देखो, हाँ अब ये वाला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। 2 की पावर कितना लगा दी है भाई? अब इसको तो तोड़ते तोड़ते शाम हो जाएगी। शाम नहीं करना है, ये बताओ ये क्या लिखा है? 2 की पावर 426, भाग किससे दे रहे हो? अब आपको ये तो पता है ना कि अगर नीचे 7 है तो ऊपर 6 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, बताओ यानी यहाँ पे 2 की पावर क्या करोगे? 6। अब ये बताओ 6 सत्ते 42, अच्छा 1 कम 6, ये आएगा। ठीक है, भाग किससे आप दे रहे हो बताओ? 7 से। अब ये बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 7 - 1 और पावर क्या हो जाएगी? 71। किससे भाग दे रहे हो? 7 से। अब ये बताओ ये क्या बन गया? 1 की पावर 71 क्या आएगा? 1 आएगा, तो शेषफल क्या आ जाएगा? 1। चलो इसके बाद अगर आगे देखें, देखो प्राइम नंबर, देखो ये 15 है, प्राइम नंबर नहीं है। 2 की पावर 3 प्राइम नंबर नहीं है। 8 ये क्या, ये भी क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। 6 भी क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। अब देखो ये 7 आ गया। अब ये देखो क्या आ गया? 7 आ गया। अब देखो ये क्या दिया है? 8 की पावर बताओ कितना है? 36 माइनस क्या है? 3, भाग किससे दे रहे हो? 7। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप ये लिख सकते हो क्या? बताओ यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे 8 की पावर क्या करोगे? 6, और क्या हो जाएगा? 6, होगा कि नहीं? अब बताओ यहाँ पे अगर देखोगे तो माइनस क्या है? 3, डिवाइड किससे कर रहे हो? 7 से। अब ये बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो? 8 की पावर 7 - 1 पावर क्या है? 6 - 3, ये बताओ क्या है? 7, है कि नहीं? अब बताओ इसका मान कितना हो गया? 1 हुआ। यानी यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे ये क्या हो गया आपका? 1 - 3 बाई कितना है? 7। ये आपका -2 बाई कितना आएगा? 7। बताओ आंसर क्या आएगा? 5। ठीक है, अब देखो ये भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, है ना? 7 से भाग देना है, ट्राई करना एक बार। ये 8 से 8 वाले देखो जितने प्राइम नंबर वाले, जैसे ये देखो दिया है, क्या दिया है? 7, क्या करोगे बताओ? 9 दिया है, 9 की पावर कितना है? 24, किससे भाग देना है? 7 से। बताओ यानी 9 कर दोगे, ऊपर क्या करोगे? 6, 6 का 6 चौको 24, क्या आ जाएगा? 7, मतलब मान क्या आएगा? कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप देख के ही आंसर बता सकते हो कि क्या आएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये 6 हो गया, ये 4 हो गया। चलो आगे बाकी इसके जो बचे हुए हैं प्राइम मतलब भाज्य संख्या वाले, उनको हम कल देखते हैं। ठीक है, बाकी जो प्राइम नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है एक बार बनाने की ट्राई करना, बन जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर बताना, है ना?